सो हेलो गाइज, आज हम लोग एक ऐसी बेहद खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जिसने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन आखिर क्यों इसके बावजूद उन्हें कभी भी लीड एक्ट्रेस की वो पहचान नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। जिस अभिनेत्री ने वैसे तो करोड़ों कमाए, लेकिन इसके बावजूद वो अपने करियर के पीक पर सड़क पर सोने को मजबूर हो गई थी और करोड़ों का घाटा बर्दाश्त करना पड़ा था। आखिर क्या है इस एक्ट्रेस की सच्चाई कि इनकी खुद की सगी माँ ही इनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी और इनके पति ने ही इन्हें काफी ज्यादा बर्बाद कर दिया। आज हम इस हसीना के उस सच को भी बताएंगे कि इसने 80s के दौर पर इंडस्ट्री के उस काले सच से पर्दा उठाने की कोशिश करी जिसके बारे में ऑडियंस को अंदाजा तक नहीं था। आखिर क्या है इस हसीना की वो दर्दनाक सच्चाई जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। सो गाइस, ये बॉलीवुड हसीना कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार कमल हासन की एक्स वाइफ सारिका हासन है। सारिका हासन का जन्म 5 दिसंबर 1960 को दिल्ली में एक मराठी राजपूत परिवार में हुआ था। इनकी माताजी कमल ठाकुर और इनके पिताजी दिनेश थे। घर में काफी ज्यादा कलेश होता था और इसीलिए दिनेश घर छोड़ करके चले जाते हैं और इसीलिए घर खर्च चलाने के लिए इनकी माताजी ने 4 साल की एक छोटी सी बच्ची को फिल्मों में काम करने को ढकेल दिया। इनकी माताजी काफी लालची और काफी आलसी प्रकृति की थी और इसीलिए इन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई भी नहीं करवाई। इनफैक्ट अगर इनकी बेटी बीमार भी पड़ जाती थी तब भी वो फिल्मों में काम करने के लिए उन पर प्रेशर बनाया करती थी। इसी तरीके से सारिका को उनकी पहली फिल्म मिल जाती है मंजली दीदी, जहां पर वो मीना कुमारी की बचपन का किरदार निभाती है। उनकी दूसरी फिल्म होती है हमराज और इसके बाद तो उन्हें कई सारी मूवीज एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मिल जाती है। 4 साल की उम्र से 15 साल की उम्र तक काफी ज्यादा फिल्मों में काम करने से करोड़ों रुपए जो उनकी बेटी कमाती है उन रुपयों का इस्तेमाल करके माताजी कमल ठाकुर 70s के जमाने में कई सारे फ्लैट और घर खरीद लेती हैं, वो भी अपने नाम पर। हालांकि उनकी माताजी काफी ज्यादा अब्यूजिव थी, वो अपनी बेटी को काफी ज्यादा पीटने लग जाती थी सेट पर सबके सामने। इसी वजह से तंग आकर के 21 की उम्र में उनकी बेटी सारिका घर को छोड़ करके चली जाती है। उस समय ना तो उनके पास पैसे होते हैं और ना ही घर होते हैं और इसीलिए जब वो फिल्मों के लिए ऑडिशन दे रही होती हैं, काम कर रही होती हैं, वो 6 दिन तक कार में रहने को मजबूर हो जाती हैं। हालांकि फिर उनकी मदद के लिए शशि कपूर भी आते हैं, जहां पर थिएटर पर भी उस समय पर सारिका ठाकुर काम करने लग जाती है। लेकिन एज अ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हम बात करें तो 1975 में उन्हें फिल्म कागज की नाव मिलती है और उसके बाद गीत गाता चल मिलती है। दोनों ही फिल्में हिट हो जाती हैं और एज अ लीड एक्ट्रेस फिर सारिका को फिल्मों में काम मिलने लग जाता है। 1986 में वो फिल्म कत्ल में भी नजर आती है, जिसके बाद उन्हें एक अलग ही पहचान मिलती है। हालांकि गाइस, इन सभी के दौरान ये बात सच थी कि सारिका ठाकुर भले ही एकाध फिल्मों में एज अ लीड एक्ट्रेस काम कर रही हूं, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में उन्हें सपोर्टिंग रोल ही मिला। उसका कारण था सारिका ठाकुर की आंखें। उस समय पर हल्के रंग की आंखों वाली अभिनेत्रियों को लीड एक्ट्रेस का किरदार नहीं मिलता था। ये भ्रम तो तब टूटा जब ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड का ताज मिलता है और उन्हें मिस डिजायरेबल वुमेन का खिताब मिलता है। इसके बाद ही नीले रंग की आंखों वाली हीरोइनों को एज अ लीड एक्ट्रेस फिल्मों में काम मिलने लग जाता है। लेकिन इससे पहले उन हसीनाओं को या तो सपोर्टिंग लीड एक्ट्रेस का रोल मिलता था और या फिर किसी विलेन का किरदार मिलता था। ऐसा ही कुछ सारिका हसन को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा था। उनकी फिल्मों में वो या तो मल्टी स्टारर फिल्मों में नजर आती थी और या फिर वो एक सपोर्टिंग लीड एक्ट्रेस का किरदार निभा रही होती है, जिसकी वजह से वो अपने करियर से काफी ज्यादा तंग आ जाती हैं। हालांकि इसी दौरान उनकी मुलाकात भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव से होती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में हो जाते हैं, शादी करने का डिसीजन भी लेते हैं, लेकिन फिर कुछ अनजान कारणों से दोनों अपनी राहें जुदा कर लेते हैं। इसके बाद फिल्म राज तिलक के सेट पर सारिका की मुलाकात होती है कमल हासन से। कमल हासन उस समय पर ऑलरेडी शादीशुदा थे बानी जी के साथ और उनकी शादी 10 साल से भी ज्यादा की थी, लेकिन इस बात की परवाह किए बगैर ही सारिका उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाती है और तो और वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है और फिर कुछ समय बाद ही वो श्रुति हासन को जन्म भी दे देती है, जिसकी वजह से सारिका और कमल हासन दोनों को ही काफी ज्यादा बदनामी का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर ईयर 1988 में कमल हासन अपनी पहली बीवी को तलाक दे देते हैं और सारिका हासन से शादी कर लेते हैं। शादी 14 साल तक अच्छे से चल रही होती है, लेकिन फिर इसके बाद अचानक से उन्हें अपने पति की सच्चाई का पता चलता है कि उनके पीठ पीछे से उनके पति उनकी ही सहेली गौतमी के साथ चक्कर चला रहे थे और तो और वो बाकी की हीरोइनों के साथ भी इन्वॉल्व थे, जिस बात को सारिका हजम नहीं कर पाती हैं और वो उनसे तलाक लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। जब तलाक में बच्चों की कस्टडी के बारे में बात आती है तो बच्चे भी
क्योंकि पापा के साइड चले जाते हैं, क्योंकि पापा ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी होते हैं और उनके पास ज्यादा पैसे और ऐशो आराम होते हैं, जो उस टाइम इनकी माता जी के पास नहीं था। इसकी वजह से भी काफी ज्यादा सारिका को धक्का लगता है। हालांकि सारिका हार नहीं मानती और फिल्मों में फिर से काम करने के लिए आ जाती है। उस समय पर जब उनका सबसे कठिन दौर चल रहा होता है, तब उनका सहारा बनकर के आते हैं आमिर खान। जी हाँ गाइस, दरअसल उन्हें फिल्म ऊंचाइयां मिलती हैं जो आमिर खान की वजह से ही मिलती है। इसके अलावा फिल्म परजानिया एक इंग्लिश फिल्म होती है जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नेशनल अवार्ड भी मिलता है। इन अवार्ड्स के बाद ही सारिका ठाकुर को फिल्म मनोरमा, भेजा फ्राई, तहान, सोबेद, जब तक है जान, क्लब 60, बार बार देखो जैसी मूवीज मिल पाती है। हालांकि साल 2010 से वो कुल 7 फिल्मों में ही नजर आ जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आमिर खान के हर छोटे बड़े फैमिली फंक्शन में भी नजर आती रहती हैं। लेकिन मैं बता दूं, सारिका हसन अब अपने करियर में अच्छा कर रही हैं, क्योंकि अब वो फिल्मों के अलावा वेब सीरीज में भी काम करने लग गई हैं और इसके अलावा वो अब कुछ इंटरव्यूज भी देती रहती ही हैं। हालांकि गाइस, उस समय की बात बता दे जब सारिका हसन ने इंडस्ट्री के काले सच से पर्दा उठाया था। दरअसल ये 1986 में जब उनकी फिल्म आई थी कत्ल, इस फिल्म में पहली बार कास्टिंग काउच का जिक्र किया गया था। जी हाँ गाइस, इस फिल्म में उनके को स्टार रहे थे मार्क जुबैर। मार्क जुबैर उस फिल्म में एक किरदार निभा रहे होते हैं जहां वो अपनी हीरोइन से कहते हैं कि अगर तुम्हें फिल्म में किरदार चाहिए तो आपको मेरे साथ रात गुजारनी पड़ेगी, और इसलिए सारिका इस बात को राजी हो जाती है। हालांकि फिल्में हासिल करने के लिए अभिनेत्रियों को ये सब करना पड़ता होगा, ऑडियंस को इस बात का उस समय पर इल्म भी नहीं होता होगा और शायद ऑडियंस ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया होगा। उनकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है, लेकिन इस मुद्दे पर कभी भी गौर नहीं किया जाता है। इस मुद्दे पर ऑडियंस गौर करती है साल 2016 में जब मी टू चल रहा होता है। हालांकि गाइस, ईयर 1986 में भी फिल्मों को लेने के लिए टैलेंट की नहीं बल्कि इन सब चीजों को करने की जरूरत पड़ती होगी, हम सबको भी नहीं पता होगा। हालांकि गाइस, कुछ भी हो, सारिका ठाकुर ने बहुत ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाई। चाहे भले ही वो लीड एक्ट्रेस ना हो पाई हो, लेकिन इसके बावजूद वो एक बेहतरीन अदाकारा तो थी ही। चाहे भले ही परिवार में उनकी माता जी ने उन्हें धोखा दिया हो, उनके पति ने ही उनकी पीठ पे छुरा भोंका हो, या फिर उनकी बेटियों ने ही उनका हाथ थामने से इनकार कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद आज वो काफी कॉन्फिडेंट है, आज वो काफी बोल्ड है और आज भी वो अपना काम कर रही है और आज भी वो उतने ही गर्व से खड़ी होती हैं जितना कि पहले। सो डू टेल मी गाइज, आप सारिका ठाकुर की इस लाइफ जर्नी से इंस्पायर हुए या फिर नहीं।